नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। मैं हम सबका जीवन विचारों से ही बना हुआ है। जिसके जैसे विचार वैसा उसका जीवन। आज की इस वीडियो में हम विचार और वह कैसे हमारी जीवन यात्रा में हमें सफलता, खुशी, सेहत और प्रेम दे सकते हैं। किस प्रकार विचार हमारे पूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं, कैसे वे हमें अपने जीवन की सुनहरी राहें दिखाते हैं। आइए समझते हैं इन कहानियों के माध्यम से कि कैसे हम अपने विचारों को अपने भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर उपदेश देना प्रारंभ किया। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर गांव के लोग भी वहां एकत्रित होने लगे। उनमें से एक व्यक्ति जो बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत ही प्रभावित था, उसने एक प्रश्न पूछा, भगवान, विचारों की शक्ति क्या होती है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विचारों की शक्ति असीमित होती है। एक सही विचार न केवल हमारे जीवन को बदल सकता है, बल्कि संसार को भी बदलने की क्षमता रखता है। उन्होंने फिर एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी कि वह हर समय नकारात्मक विचारों में डूबा रहता था। वह हमेशा सोचता रहता कि उसकी प्रजा उसे पसंद नहीं करती, उसके मंत्री उसे धोखा देंगे और उसका राज्य जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। राजा की यह आदत उसके राज्य के लिए बहुत हानिकारक साबित हो रही थी। उसकी नकारात्मक सोच ने उसे मानसिक रूप से कमजोर बना दिया था और वह हर समय चिंतित रहता था। राजा की इस स्थिति को देखकर उसके मंत्री और दरबारी भी चिंतित हो गए थे। एक दिन एक विद्वान साधु उस राज्य में आए। उनके ज्ञान और समझदारी की खबर राजा के पास पहुंची। राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और अपनी समस्या बताई। साधु ने राजा को ध्यान से सुना और फिर बोले, महाराज, आपके विचार ही आपकी समस्या का मूल कारण है। आपकी नकारात्मक सोच आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। आपको अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। राजा ने साधु से पूछा, लेकिन मैं अपने विचारों को कैसे सकारात्मक बना सकता हूँ? साधु ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक किसान था जो अपने खेत में धान की फसल उगाता था। एक दिन उसने देखा कि उसके खेत में कुछ खरपतवार उगाई है। वह बहुत चिंतित हो गया और सोचने लगा कि इन खरपतवारों की वजह से उसकी फसल नष्ट हो जाएगी। उसने तुरंत ही खेत में से खरपतवार को निकालने का निर्णय कर लिया। वह अपने काम में लग गया और धीरे धीरे उसने सारे खरपतवार निकाल दिए। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसकी फसल पहले से भी बेहतर हो गई है। किसान ने समझा कि अगर उसने खरपतवारों को नहीं निकाला होता तो उसकी फसल सच में नष्ट हो जाती। साधु ने राजा से कहा, महाराज, आपके विचार भी उस खरपतवार की तरह ही हैं। नकारात्मक विचार आपके मन को प्रभावित कर रहे हैं और आपके जीवन की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको अपने विचारों को पहचान कर उन्हें बदलना होगा, उन्हें सकारात्मक बनाना होगा। राजा ने साधु की बात को समझा और अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने ध्यान और साधना का अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे उनके विचारों में परिवर्तन आने लगा। उनकी चिंता कम हो गई और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। उनके राज्य में भी शांति और समृद्धि आ गई। महात्मा बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और अपने शिष्य से कहा, राजा विक्रमादित्य की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विचारों की शक्ति कितनी प्रभावशाली होती है। नकारात्मक विचार हमारे जीवन को नष्ट कर सकते हैं, जबकि सकारात्मक विचार हमें सफल और खुशहाल बना सकते हैं। बुद्ध ने फिर कहा, हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सकारात्मक बनाना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारी दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम का जीवन बहुत ही साधारण था, परंतु वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था। उसके खेत में हरे भरे पेड़ और लहलहाती फसलें थी और उसकी गाय हमेशा दूसरी गायों से ज्यादा दूध देती थी। राम का मानना था
कि उसके विचारों की शक्ति ही उसकी खुशहाली का कारण है। वहीं दूसरी ओर उसी गांव में श्याम नाम का एक और किसान था। श्याम हमेशा दुखी और निराश रहता था और उसके खेत की फसलें हमेशा खराब हो जाया करती थी और उसकी गायें भी ज्यादा दूध नहीं देती थी। श्याम को हमेशा लगता कि उसका भाग्य ही खराब है और वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। एक दिन श्याम ने राम से पूछ ही लिया, राम, तुम हमेशा कैसे खुश रहते हो? तुम्हारे खेत में हमेशा फसल अच्छी होती है और तुम्हारी गायें भी स्वस्थ रहती हैं। मेरा तो जीवन ही दुखों से भरा हुआ है। इसका क्या कारण है? राम ने श्याम को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, भाई, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे विचार हैं। मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ, सकारात्मक सोचता हूँ और अपनी सोच को अच्छा बनाए रखता हूँ। यही मेरे जीवन में सुख और सफलता का राज है। श्याम ने राम की बात को गंभीरता से लिया और उससे पूछा, मुझे भी यह तरीका बताओ ताकि मैं भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकूं। राम ने श्याम को अपने खेत में आने का निमंत्रण दिया। अगले दिन श्याम राम के खेत में गया। राम ने उसे एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह देखो, यह सुख का पेड़ है। जब भी मैं उदास या निराश होता हूँ तो मैं इस पेड़ के पास आकर कुछ समय बिताता हूँ। मैं इस पेड़ से अपनी सारी चिंताएं और दुख बांट लेता हूँ और इसके बदले में यह पेड़ मुझे सकारात्मक ऊर्जा और खुशियाँ देता है। श्याम ने आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो राम ने हंसते हुए जवाब दिया, यह पेड़ सिर्फ एक प्रतीक है श्याम। असल में यह सब हमारे विचारों का ही खेल है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो अपने मन में यह सोचता हूँ कि मैं अपनी सारी नकारात्मकता इस पेड़ को दे रहा हूँ और बदले में यह पेड़ मुझे सकारात्मकता और सुख दे रहा है। यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। श्याम ने राम की बात को समझा और उसने भी अपने खेत में एक पेड़ लगाया। उसने उसे सुख का पेड़ नाम दिया और हर दिन उसके पास जाकर सकारात्मक सोचने लगा। धीरे धीरे श्याम के जीवन में भी बदलाव आने लगे। उसकी फसलें बेहतर होने लगी, उसकी गायें भी स्वस्थ रहने लगी और अच्छा दूध देने लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि श्याम अब पहले से अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगा था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे विचारों की शक्ति असीमित होती है। यदि हम सकारात्मक सोचें और अपनी नकारात्मकता को दूर करें तो हम अपने जीवन में सुख और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं और यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे तो हम अपनी दुनिया को और भी बेहतर बना सकते हैं। विचारों की शक्ति बहुत ताकतवर होती है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। सकारात्मक विचार हमारे आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, जिससे हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। वहीं नकारात्मक विचार हमें कमजोर और निराश कर सकते हैं। विचारों की शक्ति से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। विचारों को नियंत्रित करके हम अपने मन और आत्मा की शक्ति में संतुलन रख सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक और उच्च विचार रखिए, क्योंकि यही विचार आपका जीवन बहुत अच्छा बनाएंगे और उसमें खुशहाली लेकर आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।